गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। पहले क्लास में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलो, वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन। मतलब ये सेक्शन में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल्सली जानेंगे। Collect the samples of the following metals: aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium। ये सभी का सैंपल लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हमें बोला गया है। देखो, what happens when metals are burnt in air? जब हम मेटल्स को एयर के प्रेजेंसी में जलाते हैं तो क्या होता है? You have seen activity 3.8 that magnesium burn in air with a dazzling white flame. Do all metals react in the same manner? जैसे कि तुम लोग इस चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस के चैप्टर में पहले एग्जाम्पल में तुम पढ़े थे कि मैग्नीशियम जिसको हम एयर के प्रेजेंस में बर्न किए वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम दिया। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट द सेम मैनर? मतलब वैसे ही सभी मेटल्स रिएक्ट करेंगे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंसी में? चलो देखते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। It would be better if students wear eye protection। बच्चे लोग अगर आई प्रोटेक्शन पे यूज करेंगे जो केमिकल रिएक्शन टेस्टिंग के टाइम पे, मतलब लैब में, तो वो अच्छा रहेगा। Hold any of the samples taken above with a pair of tongs and try to burn over a flame. Repeat with the other metal samples. Collect the products if formed. Let the products and metal surface and cool down. Which metals burn? चलो देखते हैं। Almost all metals combine with oxygen to form the metal oxides। यहां से आपको क्या पता चला? सभी मेटल्स क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। यहां पे एयर में बर्न करने से, और क्या देते हैं वो? मेटल ऑक्साइड। Whenever metal react with oxygen, it gives metal oxide। ये तो आप लोगों का स्टोरी हो गया, मतलब डेफिनेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, जब हम एक कॉपर को एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कॉपर ऑक्साइड। मतलब क्या? मेटल ऑक्साइड। वैसे ही जिंक को आप हीट करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिंक ऑक्साइड। वैसे ही आयरन को हीट करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, फेरस ऑक्साइड मिलेगा। एल्यूमिनियम को यहां पे हीट किया गया, क्या मिला? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, Recall from chapter 2 how copper oxide reacts with hydrochloric acids। चैप्टर 2 एसिड एंड बेस में आप लोग पढ़े होंगे कि कैसे एसिड्स के साथ कॉपर रिएक्ट करता है। चलो, हाउ कॉपर ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ने कॉपर ऑक्साइड CuO कैसे एसिड्स के साथ रिएक्ट करते? जब भी कॉपर ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड एक टाइप के एसिड्स के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जनरली वो सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। देखिए, वी हैव लर्नड दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट सम मेटल्स ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शोस बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। मेटल्स नॉर्मली क्या रहते हैं? बेसिक नेचर में रहते हैं, पर कुछ कुछ मेटल्स है जो कि एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड वैसे मेटल्स क्या एसिड का भी, एसिड ऑक्साइड्स का भी रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स का भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का ही प्रेजेंटेशन में वो हेल्प होता है, ठीक है। बेसिक टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर नोन द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या कहते हैं? विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं? एसिड के साथ, बेस के साथ केमिकल रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर ये देते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विथ एसिड एंड बेसिस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड वैसे ही एसिड और बेस के साथ कहां पे? यहां पे रिएक्ट किया है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, वो आपके लिए एग्जाम्पल है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किससे बोलते हैं? आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस सबको आप लोग को याद करना पड़ेगा, स्पेशली एम्फोटेरिक। यहां पे देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। वैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। ये क्या है, एसिड। ये ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ओके, सोडियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। यहां पर जब एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ केमिकल रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या दिया उसने हमें, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन किया एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो सॉल्ट वाटर मिलता है जब भी कोई बेस या फिर एसिड ऑक्साइड्स के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और क्या हमें जानने के लिए मिला, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटल ऑक्साइड्स कभी भी वाटर में मिलते नहीं है, ठीक है। क्या बोला, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कालीज। बहुत कम मेटल्स क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व होते हैं, क्या तैयार करने के लिए, अल्कालीज। अल्कालीज का मतलब क्या है, अगेन ये एक टाइप का बेस है। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कालीज। ओके, अल्कालीज मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। मतलब देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़े थे, अल्कालीज मतलब बेस होते हैं। हाँ, बेस तैयार करते हैं, अल्कालीज मतलब बेस। तो यहां पे क्या पता चला, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कि सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, जब भी वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, वो दोनों ही रिएक्शन, बहुत कम मेटल्स वाटर के साथ डिजॉल्व होते हैं। जब भी डिजॉल्व होते हैं वो अल्कालीज फॉर्म करते हैं, मतलब बेस तैयार करते हैं, ठीक है। बहुत कम मेटल्स केमिकल रिएक्शन में वाटर के साथ डिजॉल्व होते हैं। बहुत कम में से कौन कौन सिलेक्ट हुआ यहां पे, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। ओके, चलो, we have observed in activity 3.9 that all metals do not react with the oxygen at the same rate। सभी मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ सेम रेट में रिएक्ट नहीं करते हैं। किसका रिएक्शन स्पीड होता है, किसका रिएक्शन उससे भी ज्यादा होता है, हाईएस्ट फॉर्म में रहता है, और किसी का रिएक्शन मिडिल फॉर्म में रहता है, और किसी का रिएक्शन पूरा लोअर फॉर्म में रहता है। ये मेटल्स का कैरेक्टर के हिसाब से उसे डिसाइड किया जाता है। कुछ कुछ मेटल है जैसे कि हमारा सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों क्या करते हैं ना, एयर के साथ वाटर के साथ हाईली रिएक्ट करते हैं, ब्लास्ट भी होता है, ठीक है। आप लोग को मैं एक वीडियो में बताया हूं, ओके, एक शॉर्ट वीडियो भी दिखाया हूं, सोडियम एंड पोटेशियम ये सब कैसे वाटर एयर के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं, कितना रिस्की से, ओके। उसके बाद और भी कुछ एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस करके मेटल्स है जो स्लाइटली रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ एंड एयर के साथ। उसमें भी वाटर, कोल्ड वाटर होता है, हॉट वाटर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर, इस सब के ऊपर डिपेंड करके मेटल्स रिएक्ट करते हैं। कुछ कुछ मेटल ऐसे भी हैं जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब तो वाटर के साथ या फिर एयर के साथ बहुत कम रिएक्ट करते हैं, बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं, लोएस्ट रेंज में आते हैं ये सब। देखो, वी हैव ऑब्जर्व्ड in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate। different metals shows different reactive
reactive towards oxygen. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. तो मैं बोला आप लोगों को कि पोटेशियम और सोडियम ये दोनों ऑक्सीजन और एयर में, वाटर में हाईली रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पे लिखा है क्या है, फायर भी कैच करते हैं, मतलब आग लग जाता है जब वो ऑक्सीजन के साथ टच में आते हैं। तो ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग को इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, नोट कर देना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो यहां पे क्या पता चला हम लोगों को ना, मेटल्स में सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के टच में आने से हाईली रिएक्ट करते हैं। तो उनको हम क्या करना चाहिए, ऑलवेज केरोसिन जो है उसके अंदर डुबा के रखना चाहिए, रूम टेम्परेचर में भी। अगर उनको बाहर निकाला गया तो आग लगने का चांसेस तो 110% है। हम खुद भी जल सकते हैं और भी कुछ घटना हो सकता है। उसके बाद चलो देखते The surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxides. जब भी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये सब मेटल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर एक थिन लेयर बना देते हैं, ऑक्साइड का लेयर, जिससे क्या होगा, अंदर का जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ फिर से कांटेक्ट में नहीं आएगा और किसी चीज के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा और डैमेज भी नहीं होगा। ठीक है, देखो यहां पे लिखा है The protective oxides layer prevent the metals from further oxidation, मतलब further oxidation से वो मेटल्स को बचाते हैं। सर क्यों ऑक्सीडेशन से बचाते हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, हमारा मेटल क्या हो रहा है, डिक्ले मतलब नुकसान, खराब हो जा रहा है, हाँ डिके हो जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। वो खत्म होने से रोकने के लिए वो एक ऑक्साइड का एक लेयर बना देते हैं मेटल्स। ठीक है, आयरन डज नॉट बॉन्ड ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बॉन्ड वर्जियसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। जब आयरन तो हमें क्या डज नॉट बॉन्ड ऑन हीटिंग, जब उसको हम जलाएंगे तो वो बर्न नहीं होगा, बट आयरन फीलिंग्स मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जब हम उसको स्प्रिंकल्ड फ्लेम में डालेंगे तो वो फटाक से जलेंगे बहुत स्पीडली। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर कभी जलेगा ही नहीं, बट द हॉट मेटल्स इज कोटेड विथ ए ब्लैक कलर्ड लेयर। जब भी वो कॉपर जब भी हीट के कांटेक्ट में आएगा उसका एक ब्लैक कलर का सरफेस वो तैयार कर देगा, जिससे कि वो क्या होगा, फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, डिके भी नहीं होगा। वैसे ही सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। कितना भी टेम्परेचर होना क्यों, ऑक्सीजन के साथ गोल्ड एंड सिल्वर कभी रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of metals taken here. तो ये सब स्टोरी सुनने के बाद आप लोग को पता चल गया होगा पोटेशियम एंड सोडियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। The reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium, but burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper or lead. Let us see some more reaction to arrive at a conclusion about the order of reactivity of these metals.
बर्निंग के हिसाब से, सिर्फ जलाने से मेटल्स के रिएक्शन देखने से हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये सिर्फ बर्न करके जला जला के टेस्ट किए, और भी बहुत सारे प्रोसेस है, और भी अलग अलग टाइप से हम ट्राई करके देखेंगे। ऐसे कोल्ड वाटर में मेटल्स को डालेंगे, वहां पे वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते देखेंगे। हॉट वाटर में मेटल्स को डालेंगे, वहां पे वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं देखेंगे। सिर्फ जला के ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करने से देखने से हो जाएगा क्या? बहुत सारे मेथड से हमें पता चलेगा। ये 3-4 टाइप के मेथड से ट्राई करने से हमें रिएक्शन के बारे में आइडिया आ जाएगा, रियलिटी में आ जाएंगे कि कौन सा मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। The activity needs the react teacher's assistants collect the samples of the same metals as in the activity 3.9. Put small pieces of samples separately in a beakers half filled with cold water. Which metals reacted with cold water? Arrange them in the increasing order of the activity with cold water. कोल्ड वाटर को लेके मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर को लेके उसको हमें लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे? डिड एनी मेटल्स प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर? कोई मेटल वाटर में फायर प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? वो भी नोट करके लिखना पड़ेगा। डज एनी मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? जब कोल्ड वाटर में मेटल्स को छोड़ते कुछ समय के बाद वो वाटर के ऊपर सरफेस में बह रहा है क्या, उसके बारे में भी हम देखेंगे। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन बेकर्स हाफ फील्ड विथ हॉट वाटर्स। जो मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, हॉट वाटर्स के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको भी हमें लिस्ट करना पड़ेगा। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, अरेंज द apparatus as shown in फिगर। जो जो मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते उनको लिस्ट करके अलग साइड में रखना है। विच मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ इवन विथ स्टीम? कोई ऐसे भी मेटल्स है वो जो कि स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, उनका भी एक लिस्ट बना के उसे एक साइड में रखेंगे। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर। मतलब जो जो मेटल्स है वाटर के साथ डिक्रीजली, मतलब पूरा लोली रिएक्ट करते, उनका भी एक लिस्ट बना कर रखना है। चलो ये सभी लिस्ट के बाद देखते हैं। देखो, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो क्या देते हैं? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करते हैं? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सारी हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं? तो यहाँ पे आप इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, जब मेटल ऑक्साइड, मेटल्स जब वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, देखो मेटल जब वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड देता है प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस रह गया है, ये हाइड्रोजन गैस को ऐसे फॉलो थ्रो करके यहाँ पे सॉम्प वाटर है, मतलब साबुन वाला पानी, वो साबुन वाला पानी के अंदर क्या किया गया है? हाइड्रोजन गैसेस को छोड़ा गया है। तो वहां पे देखो बबल्स आना शुरू हो गया है। ये जो बबल्स है ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। वो धीरे 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 करके ये जो खाली स्पेस है ना यहाँ पे जमा हो जा रहा है। ओके, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। पर सभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आप लोग को कुछ समय पहले ही बोला था, कुछ कुछ मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। अरे भाई, पोटेशियम सोडियम तो बर्न करते हैं, हीट में भी रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट करते हैं, जहां पे भी देखो वो तो टॉप में आ रहे हैं। तो वो दोनों ही हाईली रिएक्टिव elements with oxygen. Okay, the reactions is violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. जो हाइड्रोजन रिलीज होता है वो जल्दी से फायर कैच कर लेता है। जब भी पोटेशियम सोडियम दोनों वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं वो क्या देते हैं? अल्कालीज, मतलब बेस प्लस हाइड्रोजन गैस, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। आप लोग को ये नोट करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ये सभी नोट करके अपने नोट्स में रख लो। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम reacts violently with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is violent exothermic reaction that the evolved hydrogen immediately catches fire. ये आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद रखना बच्चों, एग्जाम्पल ही पूछेगा तुम लोगों को एग्जाम में डेफिनेशंस के साथ। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, मतलब क्या, कैल्शियम वाटर के साथ इतना जोर से वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है, स्लोली रिएक्ट करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल्स के सरफेस में हाइड्रोजन गैस का बबल स्टिक हो जाता है यहाँ पे, जिसके कारण क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म होता है ना, उसके टाइम पे वाटर के साथ जब हम उसको मिला देते हैं तो कैल्शियम वाटर के अपर सरफेस में बहता है, ठीक है, स्टिक होकर रह जाता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, और क्या मिला हमें, मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ पे हम कौन से मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मतलब वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड and hydrogen. देखो, it reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. It also starts floating due to the bubbles. ये भी मैग्नीशियम भी बबल्स, हाइड्रोजन बबल्स के कारण क्या होता है, वाटर सरफेस में फ्लो करता है, फ्लोट करता है, मतलब बहता है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ either with cold water or hot water. ये एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये कोई भी इनमें से हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कौन सा मेटल्स कहाँ किसके साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि पोटेशियम, सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके फायर कैच करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। कैल्शियम क्या करता है, स्लाइटली रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन देता है। वहीं पे ही मैग्नीशियम आप लोग देख रहे हैं, वो कोल्ड वाटर में केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, वो हॉट वाटर में केमिकल रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, ओके। वैसे और भी मेटल्स है जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब हॉट वाटर में, कोल्ड वाटर में, कोई भी वाटर में रिएक्ट नहीं करते, ये सिर्फ स्टीम के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं। देखो एल्यूमिनियम वाटर के साथ, स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। वैसे ही फेरस वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ऐसे भी मेटल्स है जो वाटर के साथ टोटली रिएक्ट नहीं करते, सॉलिड के केस में, लिक्विड के केस में, हॉट के केस में, स्टीम के केस में, कहीं पे भी वाटर के साथ टोटली रिएक्ट नहीं करते हैं। तो लास्ट के रेंज में कौन आए हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये वाटर के साथ टोटली रिएक्ट नहीं करते, ये स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं यहाँ पे जो है। और कैल्शियम तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और सोडियम, पोटेशियम दोनों कोल्ड वाटर के साथ हाईली रिएक्ट करते हैं। यहां तक हमारा पढ़ाई रुका है। नेक्स्ट क्लास में हम व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, गुड बाय।